मैडम एक चीज ऐसी है जिसकी अभी भी मुझे बहुत ज्यादा तलाश है। अगर वो चीज मुझे मिल गई तो आप ये समझ लीजिए कि मेरी तलाश पूरी हो जाएगी। वो सबसे बड़ा मास्टरपीस होगा। उस चीज को पाकर मैं बिल्कुल हिल जाऊंगा और तब मुझे महसूस होगा कि मेरा जो करियर है वो सक्सेसफुल है। मैंने कुछ जिंदगी में किया, कुछ जो कहते हैं ना उखाड़ा। सक्सेस तभी होगी एक्सक्यूज मी, ये क्या ले जा रहे हैं आप? क्या ले जा रहे हैं? ये वो पर्दे हैं जो हम जलाए हैं। दिखाइए, मुझे दिखाइए आप। नहीं देखे क्या करेंगे, ये भैया रफू के लिए लेके जा रहा हूँ, दिखाने लायक नहीं है ये। अरे मैं कह रहा हूँ ना, दिखाइए मुझे, दिखाइए। आई एम द कलेक्टर। ये क्या? मिस्टर पिकाशो, आप इस जले हुए पर्दे को देखकर रो क्यों रहे हैं? ये खुशी के आंसू हैं। और काहे इतने इमोशनल हो रहे हैं? भाभी जी वो इमोशनल कहना चाह रही हैं आप। अरे यही तो है वो मास्टरपीस जिसकी मुझे तलाश थी। वैसे ऐसे तो काफी सारे पर्दे और भी हैं इस हालत में, जो ये हमारे भभूति जी बेचने मतलब ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। इस आदमी का नाम भभूति है? जी, भभूतिया। इस भभूतिया जैसे आदमियों की वजह से ही ना इस देश के सारे मास्टरपीसेस बर्बाद हो रहे हैं। इन लोगों को कला की जरा सी भी कदर नहीं है। ऐसे लोगों का मुंह काला करके, चप्पल की माला पहना के, गधे पे बिठा के पूरे घूंघटगंज में घुमाना चाहिए। शेम ऑन यू। सक्सेना ये करेक्टर मेरी बना, थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूंगा। शट अप! जस्ट शट अप! एक तो इतना घटिया काम किया और अब मेरे कानों में फुसफुसा के माफी मांग रहे हो। आगे से कभी भी दोबारा ये गलती मत करना, समझे? अब मुझे ये बताओ, ये नायाब चीज बनाई किसने? आप हमें ऐसे काहे देख रहे हैं? अरे मैं इस मास्टरपीस की डिजाइनर को देख रहा हूं। आपने जिस ढंग से अपनी कला और हुनर को यूज करते हुए इस पर्दे को जलाया है, दुनिया के बेस्ट मास्टरपीसेस में इसकी गिनती होगी। ओह माय गुडनेस! मैं इसको नेशनल म्यूजियम में रखवाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। व्हाट अ वर्क ऑफ आर्ट, व्हाट अ मास्टरपीस, ओह माय गॉड। अरे पगली, तुम तो एकदम नेशनल मतलब इंटरनेशनल डिजाइनर के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात हो जाओगी। आई लाइक इट। कंग्रेचुलेशंस अंगूरी जी, अब तो आपके नाम के ऐसे डिजाइनर स्टूडियो होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे जहाँ पे स्पेशल पर्दे जलाने के कोर्सेस होंगे जो आप पढ़ाएंगी। क्या बात है भाभी जी, क्या बात है। आपने पर्दा जलाया भी तो क्या ब्यूटीफुली जलाया कि वो डिजाइन बन गया भाभी जी, पीस ऑफ आर्ट बन गया भाभी जी, आर्टिफैक्ट बन गया। आइए पिकाचियो, आपको आपका रूम दिखाते हैं। श्योर श्योर श्योर, प्लीज। वाह, अमेजिंग। यू कीप इट। जी, यस। कम कम कम। भाभी जी को पेप टॉक दे के आता हूँ, शील फील बेटर। मैंने कहा हेलो भाभी जी, गुड मॉर्निंग। हाँ बरबुत्ती जी, काहे आए हैं आप यहाँ? भाभी जी आपके साथ मस्ती, मतलब आपकी तारीफ करने आए हैं। किस बात की तारीफ का किए हैं हम? भाभी जी वो जो हमारे यहाँ गेस्ट है उसने आपके टैलेंट को पहचाना है भाभी जी। मतलब ऊपर तो जला नहीं है, उसमें आपने डिजाइन बनाया भाभी जी, क्या बात है। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। हम कौन सा सोच समझ के नक्काशी किए थे उसके ऊपर? नहीं एक्चुअली क्या भाभी जी, आपने अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली एक ऐसा आर्ट क्रिएट किया जो कि आर्ट नहीं है। वो अपने आप में आर्ट घाट टाट और सपाट, मतलब इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट आई मस्ट से। समझ तो आप ना ही रहे भरभूति जी, हमको तो लग रहा है कि आप हमारे साथ रह रहकर आप भी बॉर्डम हो गए हैं। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। अभी अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड। सही। यस भाभी जी, स्पीक अप, बोलिए प्लीज, बोलिए, से इट वंस। सही नहीं कर रहे आप भरभूति जी। अब क्या ही है,
अब जानते हैं आपको हमारी बहुत परवाह है, लेकिन हम बॉर्डम थे और हम बॉर्डम में रहेंगे। भाभी जी क्यों अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रही हैं? आप अपने आप को मेरी आंखों से देखिए, आप बॉम्ब है। मेरा मतलब है कि भाभी जी आप यू आर अ ग्रेट पर्सन, आप जीनियस हैं आप। हाँ भरभूति जी, हम आपकी आंखें निकाल कर अपनी आंखों पे लगाएंगे तो हम दोनों ना ही देख पाएंगे ना। उनकी लॉजिक समझ नहीं आई मुझे। पर भाभी जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी इस बात में एक कमाल के गहराई है भाभी जी, क्या डेप्थ है इसमें भाभी जी, बहुत गहरी बात कह दी आप। हमने ऐसे कुछ कहा नहीं है, वो गहराई आपको दिख रही है। आप जाइए भरभूति जी, हम कर्ची चलाने के लिए बने हैं, हम कर्ची ही चलाते रहेंगे, जाइए आप। हम पर्दों को हाथ भी ना ही लगाएंगे। भाभी जी तो अभी पर्दे जलाने के दुख को घोट रही हैं, काफी मजबूत इरादे हैं इनके, आसानी से मानने वाली तो नहीं है, लेकिन हम भी लग रहेंगे। भाभी जी क्या बना रही है हवा में आप? इसमें कुछ नहीं है, कुछ समथिंग है। इट्स ओके बनाइए, आई डोंट माइंड। क्या खुशबू आ रही है भाभी जी, गुड। ये क्या कर रही है भाभी जी? गेस्ट बुलाने के लिए टोटका कर रही हूँ। टोटका? लेकिन आप तो टोटके वगैरह में विश्वास नहीं करती, फिर अचानक से ये बदलाव कैसे? तिवारी जी, रिजॉर्ट की हालत देखिए, बिजनेस ठंडा पड़ा है, कोई गेस्ट नहीं आ रहे हैं, तो सोचा यही ट्राई कर लूं। आई जस्ट वॉन्ट माई बिजनेस डू वेल। भाभी जी हो सकता है कि हवेली की भूतनी भाभी जी और वो दोनों शैतान मिलकर रिसोर्ट में गेस्ट आने से रुकावट पैदा कर रहे हो। भूतनी भाभी जी तो मैं समझी, ये तो शैतान कौन? आपके लाडले भभूति जी और चचा जी। क्या कर रहा है? क्या गया? टिल्लू, अबे ये टिश्यू पेपर चुरा के कहाँ भाग रहा है? अबे ओ अरे ये क्या कर रहा है? मलखान कहाँ भाग रहे हो लेके? अबे क्या हो क्या गया? अबे ये भागम भाग किस लिए? अरे मालिक, गैस मैडम पर फूल बरसानो है। टोटका इतनी जल्दी काम कर गया? मुलायजा होशियार, गेस्ट आ रही हैंगी, आइए। हेलो मैम, वेलकम टू घूगनगंज ग्रैंडियर। ये रिजॉर्ट है या रेगिस्तान? रेगिस्तान हैगा, क्योंकि यहाँ के मालिक ढंग से सफाई न करते, बहुत आलसी हैंगे। देखिए आप चिंता ना करें, हम ये साफ सफाई करवा देंगे। हाँ कर देंगे ना अपने बदबूदार मुंह से। मतलब ये अपने मुंह से ना, या रिजॉर्ट की सारी गंदगी धूल है ना, खींच के चकाचक कर देंगे पूरा। मैम आई होप आप यहाँ स्टे के लिए आए हैं। ऑफ कोर्स नॉट। एक्चुअली मुझे गवर्नमेंट ने एक टारगेट दिया है कि मुझे इंडिया के कोने-कोने से डेड बॉडी कलेक्ट करनी है। हाउ फनी। ये है ना डेड बॉडी, इनसे काम चल जाओगे। ऑब्वियसली मुझे यहाँ स्टे करना है। नाउ गेट मी अ रूम। आप तो पतलून गिली कर दी थी। व्हाट?